नमस्कार, आप देख रहे हैं डेन न्यूज खबरें आप तक। मैं हूं आपके साथ शारदा झा। आप तमाम दर्शकों का स्वागत है। बुलेटिन की शुरुआत से पहले नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। ग्रामीण विकास मंत्री श्रवण कुमार की अध्यक्षता में ग्रामीण विकास विभाग से संबंधित कल्याणकारी योजनाओं की हुई समीक्षात्मक बैठक, दिए कई निर्देश। राजनगर के संदीप विश्वविद्यालय में बिहार के प्रथम इलेक्ट्रॉनिक वाहन कौशल केंद्र का बिहार सरकार के उद्योग मंत्री समीर कुमार महासेठ ने किया फीता काटकर उद्घाटन। मधेपुर में भेजा थाना क्षेत्र के बरसाम गांव से पुलिस ने एक शराबी को किया गिरफ्तार, भेजा जेल। लौकही थाना के करियौत में न्यूज कवर करने गए पत्रकार पर मुखिया व उसके समर्थकों ने किया जानलेवा हमला, 9 लोगों पर प्राथमिकी दर्ज। महागठबंधन के सभी जिलाध्यक्षों ने 150 सांसदों का निलंबन वापस लेने की मांग को लेकर किया 1 दिवसीय धरना प्रदर्शन, समाहरणालय के खिलाफ की जमकर नारेबाजी। साहरघाट में सब्जी मंडी में बुलडोजर चलाकर सरकारी जमीन को करवाया गया अतिक्रमण मुक्त। ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक जिला कमेटी के द्वारा केंद्र सरकार के खिलाफ किया गया प्रदर्शन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का किया पुतला दहन। जयनगर के कमला नदी को वीयर से बाराज निर्माण को लेकर जल संसाधन विभाग ने जमीन अधिग्रहण को लेकर लगाया विशेष कैंप। एसडीएम मनीषा कुमारी व स्थानीय विधायक सुधांशु शेखर ने विद्यालय में किया विज्ञान लैब का उद्घाटन। और सदर अस्पताल मधुबनी में क्रिसमस का हुआ आयोजन, पैडमैन व पैड वुमेन ने सेंटा क्लॉज बनकर किया माहवारी के खिलाफ लोगों को जागरूक। खबरें अब विस्तार से। मधुबनी समाहरणालय के सभाकक्ष में ग्रामीण विकास विभाग के मंत्री श्रवण कुमार की अध्यक्षता में समीक्षात्मक बैठक का आयोजन हुआ। इस बैठक में जिला स्तरीय व प्रखंड स्तरीय सभी वरीय पदाधिकारी उपस्थित रहे, जहां उन्होंने जिले भर में चलाए जा रहे विभिन्न जन कल्याणकारी योजनाओं की समीक्षा करते हुए कई निर्देश निर्गत किए। उन्होंने जन शिकायतों को सर्वोच्च प्राथमिकता से निष्पादन समेत विभिन्न प्रखंडों में निरीक्षण के निर्देश दिए। मंत्री श्रवण कुमार की अध्यक्षता में डीआरडीए स्थित सभाकक्ष में ग्रामीण विकास विभाग से संबंधित विभिन्न विकास एवं कल्याणकारी योजनाओं की समीक्षात्मक बैठक आयोजित हुई। उप विकास आयुक्त विशाल राज ने जिले में संचालित ग्रामीण विकास विभाग की विभिन्न योजनाओं के संबंध में पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन के माध्यम से विस्तृत जानकारी दी। मंत्री ने समीक्षा के क्रम में जिले में ग्रामीण विकास विभाग की क्रियान्वित विभिन्न योजनाओं, प्रधानमंत्री आवास योजना, इंदिरा आवास योजना, मुख्यमंत्री वास स्थल क्रय सहायता योजना, मनरेगा, पौधारोपण,
जल जीवन हरियाली, जीविका, लोहिया स्वच्छ बिहार अभियान की विस्तृत समीक्षा कर संबंधित अधिकारियों को कई दिशा निर्देश भी दिए। उन्होंने उपस्थित अधिकारियों को निर्देश दिया कि योजनाओं को पूर्ण पारदर्शिता व गुणवत्ता के साथ ससमय पूर्ण करें। मनरेगा के समीक्षा के क्रम में कहा कि अधिक से अधिक मानव दिवस का सृजन करें। उपस्थित सभी पीओ को मनरेगा के तहत गरीबों से जुड़ी रोजगार परक योजनाओं को ज्यादा से ज्यादा लेने का निर्देश दिया। अपूर्ण मनरेगा भवनों को अविलंब पूर्ण करने का भी निर्देश दिया। जल जीवन हरियाली की समीक्षा के क्रम में डीडीसी ने बताया कि अभी तक जिले में 526 सार्वजनिक जल संरचनाओं, 101 सार्वजनिक कुओं को अतिक्रमण मुक्त किया गया है। 376 सार्वजनिक तालाबों, पोखरों एवं 726 आहार पैनों का जीर्णोद्धार का कार्य पूर्ण किया गया है। जिले के 48,933 स्वयं सहायता समूहों को 1,549 करोड़ रुपए का बैंक के साथ क्रेडिट लिंकेज किया गया। इन समूहों को 314 करोड़ रुपए बिहार सरकार द्वारा सामुदायिक निवेश निधि के रूप में भी दी गई। मंत्री ने निर्देश दिया कि सभी बीडीओ प्राप्त जन शिकायतों को पूरी गंभीरता से लेकर उसका त्वरित निष्पादन करना सुनिश्चित करे। हमारे जितने बीडीओ है ये 8,000 की लिस्ट जो है 8,500 का आप प्रखंड में हमारा बीडीएम रहता है जीविका का, या तो उनको उपलब्ध कराइए और नहीं तो बीडीएम को उपलब्ध कराइए। ज्यादा अच्छा होगा कि बीडीएम को निर्देश कि सभी बीडीओ से इनका लिस्ट ले लें और लिस्ट लेके सभी ब्यूरो रिपोर्ट मधुबनी। राजनगर प्रखंड क्षेत्र से सटे अंधराठारी के सिजौल स्थित संदीप विश्वविद्यालय के परिसर में बिहार का प्रथम इलेक्ट्रिक वाहन कौशल केंद्र का शुभारंभ हुआ। इसका उद्घाटन बिहार के उद्योग मंत्री सह मधुबनी विधायक समीर कुमार महासेठ ने फीता काटकर किया। राजनगर प्रखंड क्षेत्र से सटे अंधराठारी सिजौल में गुरुवार संदीप विश्वविद्यालय सिजौल के परिसर में सूबे के उद्योग मंत्री समीर कुमार महासेठ ने बिहार के प्रथम इलेक्ट्रिक वाहन कौशल केंद्र का उद्घाटन किया। इस अवसर पर बिहार के उद्योग मंत्री, विशिष्ट अतिथि दरभंगा इंजीनियरिंग कॉलेज के प्राचार्य प्रोफेसर संदीप तिवारी, विश्वविद्यालय कुलाधिपति पंडित नित्यानंद झा ने संयुक्त रूप से दीप प्रज्वलित कर फीता काटकर उद्घाटन किया। विश्वविद्यालय के छात्रों ने अतिथियों के सम्मान में स्वागत गान प्रस्तुत किए। समारोह में उद्योग मंत्री ने संबोधित करते हुए कहा, इलेक्ट्रिक वाहन कौशल केंद्र के माध्यम से रोजगार की संभावनाओं पर प्रकाश डाला। उन्होंने कहा कि यह पहल बिहार के छात्रों के लिए नए रास्ते खोलेगी, बढ़ते इलेक्ट्रिक वाहन उद्योग के अनुरूप महत्वपूर्ण कौशल से लैस करेगी। ईवी कौशल केंद्र से तेजी से बढ़ते क्षेत्र में विशेष प्रशिक्षण और विशेषज्ञता प्रदान करके नौकरी की संभावनाओं को बढ़ाने और राज्य की अर्थव्यवस्था में विकास को बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने की उसमें गियर्स कैसे मेंटेन होते हैं, ब्रेक, ये चार्जर, ये टोटल का मोटर रखे हैं सर। ये जो 4 व्हीलर में लगता है ये 2 व्हीलर के मोटर में, तो इसमें थोड़ा सा डिफरेंस होता है। एक्सप्लेन किया है, इसके बाद कहने के लिए कुछ बचा लिए, किंतु आज मैं बहुत प्रसन्न हूँ, बहुत खुश हूँ। अपने यूनिवर्सिटी के जो बच्चे हैं जो लैब गए थे, बच्चों ने एक्सप्लेन किया, तो सब कुछ तो मैं बता नहीं सकता। जापान जाइए, मधुबनी का बच्चा, मधुबनी का लड़का, मधुबनी में पढ़ने वाले एक बार इतिहास कायम करेगा पूरे देश में, ये विश्वास है। क्योंकि कहीं जाते हैं तो हमें लगता है कि टेस्ट एंड ट्रायल में कि हमारे बच्चे निश्चित तौर पर उससे ज्यादा अच्छे हैं, लेकिन पॉलिशिंग नहीं हो पा रहा। कहीं ना कहीं जो कमी है उस बात की चर्चा ज्यादा नहीं करेंगे। हमें उम्मीद है कि ऐसे यूनिवर्सिटी में आकर के वो पॉलिशिंग जो हो रहा है, वो पॉलिशिंग की वजह से खुद ही आप जाने जाइएगा
खुद ही पहचाने जाइएगा। आपको किसी भी ढंग से कुछ कहने की जरूरत नहीं है। मधुबनी बोलिएगा तो कहिएगा मधुबनी बिहार को आगे बढ़ाने वाला वो मधुबनी है, पूरे देश को बढ़ाने वाला बिहार है, वो मधुबनी में हम यहाँ पर है। पुराना इतिहास है, 40 साल पहले चले जाइए। मधुबनी को मधुबनी पेंटिंग से कौन जानता था? मधुबनी पेंटिंग केवल घर के चीजों में था। हेलो, घर में था। जब हम लोग शादी विवाह करते थे ना घर में, तो केवल सस्पेंशन स्टीयरिंग सिस्टम, उसका कनेक्शन कैसे जाएगा, कहाँ पे क्या लगेगा, उसका मैं यहाँ पूरा बच्चा ब्रीफली सीख सके विद टायर एक्सप्लेनेशन। कौन सा टायर लगेगा कौन सा नहीं, तो ये पूरा सिमुलेशन ऐसा बना है कि बच्चे ट्रेनिंग के साथ जैसे कैसे माउंट होता है, जैसे कैसे बिल्ड होता है गाड़ी का, जो कि मेन पार्ट होता है, वो कैसे पूरा यहाँ पे डिजाइन करके वो अपना पेपर। राजनगर से सुजीत गुप्ता की रिपोर्ट। मधेपुर प्रखंड के बरसाम गांव में भेजा थाना की पुलिस ने रात्रि गश्ती के दौरान शराब पीकर हंगामा कर रहे एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया। गिरफ्तार व्यक्ति की पहचान कर ली गई है, जिसे आगे की कार्रवाई के लिए न्यायिक हिरासत में भेजा गया है। भेजा थाना क्षेत्र के बरसाम गांव से एक पियक्कर को मटर गश्ती करते रात्रि गश्ती के दौरान पुलिस ने गिरफ्तार किया, जिसे आगे की कार्रवाई हेतु मजिस्ट्रेट के समकक्ष भेज दिया गया। थानाध्यक्ष सूरज कुमार ने बताया कि एएसआई सुदेश कुमार पुलिस बल के सहयोग से एक पियक्कर को मटर गश्ती करते बरसाम गांव से गिरफ्तार कर थाना लाए, जिसकी पहचान बरसाम गांव निवासी प्रमोद चौपाल के पुत्र संजय चौपाल के रूप में हुई है। जुर्माना की राशि भरने के लिए झंझारपुर न्यायालय में मजिस्ट्रेट की अदालत में पेशी के लिए भेजा गया है। डेयर न्यूज के लिए मधेपुर से अबू सलीम की रिपोर्ट। खुटौना प्रखंड के लौकेही थाना क्षेत्र से एक बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां करियौत गांव के मुखिया उदित नारायण शाह के द्वारा हरे पेड़ों की कटाई संबंधित बातें बाहर आई थी, जिसको लेकर एक स्थानीय पत्रकार राहुल प्रियदर्शी खबर कवरेज करने पहुंचे। इस मामले में एक बड़ी खबर सामने आई है, जहां मुखिया व उनके समर्थकों के द्वारा उस पत्रकार पर जानलेवा हमला किया गया। मामले को लेकर पीड़ित पत्रकार ने 9 लोगों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कराई है। आइए हम आपको विस्तार से दिखाते हैं क्या है ये पूरी वारदात। मैं राहुल कुमार प्रियदर्शी और उदय नारायण मुखिया जो करियौत का है, वो उनके द्वारा काफी दबंगई दिखाया गया। एक तरह से वो मुखिया के रूप में, वो मुखिया नहीं बल्कि मैंने देख लिया उस जगह पर कि वो शैतान है। हमने उनको बोला कि आपकी जो समस्या है आप भी हमारे कैमरे पर बोलिए, लेकिन उन्होंने एक भी हमारी बात नहीं सुनी और अपने आदमियों से कहकर, और वो भी मिलकर के काफी हथियार के साथ आए हुए थे और हमें जो है मतलब अवैध तरीके से हमला कर दिया। आज सुबह एक ग्रामीण जो कि ब्रह्मदेव यादव नाम बताया जाता है, उन्होंने हमें कॉल किया कि यहाँ मनरेगा योजना के तहत जो भी कार्य हो रहा है, अवैध ढंग से कार्य हो रहा है। जो करियौत पंचायत के मुखिया, वर्तमान मुखिया उदय नारायण शाह के द्वारा जन जीवन हरियाली के तहत, जैसे कि कहा जाता है कि वहाँ पर वृक्ष की भी जो है कटाई तेजी से की जा रही थी और उस जगह पर जो है मिट्टी भी खोदा गया, जो कि सारा काम वहाँ पर देखा गया तो अवैध ढंग से चल रहा था। इसी क्रम में हमारी टीम वहाँ पर पहुँची ग्रामीणों के सूचित करने पर, तो सभी ग्रामीण वहाँ मौजूद थे और वहाँ मैं वीडियो खबर कवरेज करने लगा और खबर कवरेज करने के दौरान मुखिया जो उदय नारायण शाह है, उन्होंने आकर सबसे पहले मेरा हाथ पकड़ करके और मोबाइल जबरन छीन लिया और एक दूसरे व्यक्ति को दे दिया गया। उनका भी नाम हम खुलासा करेंगे। वो पोल में जाकर के मोबाइल को चूर करके और वो अपने पैकेट में रख लिया और इसके बाद हमें जो है 10-15 आदमी उनके साथ में थे, वो हमें जो है हम पर जानलेवा हमला कर दिए और जानलेवा हमला कर देने के बाद जो है हम वहाँ से किसी तरह से भागने की कोशिश किए, लेकिन फिर भी उन्होंने खदेड़ कर हमें पकड़ा और पकड़ करके जबरन उठा करके जो भी हुआ हमारे साथ बदसलूकी किया। और हमारे जो पत्रकार हैं, वरिष्ठ पत्रकार, उन्होंने तुरंत लौकही थाने को सूचित किया। तो लौकही थाने की पुलिस तुरंत वहाँ पर मौके पर पहुँची, जिस वजह से हम आज आप लोगों के बीच यहाँ पर हैं और हमारी जान बची, जो कि लौकी थाना अध्यक्ष को हम बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहेंगे, जो कि मौके पर पहुँच करके हमारे जान बचाने के लिए। और
फिलहाल और भी हम विस्तृत जानकारी आपको देंगे, हमारे चैनल के साथ बने रहिए। जल्द ही हम स्वस्थ होंगे, ये उम्मीद करते हैं। आप लोगों का भी प्यार व आशीर्वाद इसी तरह से बना रहा तो फिर हर जुर्म का जो भी है गांव-गांव जाकर के हम आवाज उठाएंगे ही, क्योंकि हमने जुर्म के खिलाफ आवाज उठाया और जुर्म के खिलाफ आवाज उठाने का यह दुर्दशा आज हमें यह देखना पड़ रहा है। लेकिन फिर भी सच्चाई कभी दब नहीं सकती है। आप लोगों का क्या राय है? अभी फिलहाल मैं लौकही हॉस्पिटल में यहाँ पर एडमिट हुआ हूँ। आप सभी से यही आशा है कि आप सभी मेरे लिए ईश्वर से प्रार्थना जरूर करेंगे कि जल्द ही हम स्वस्थ हो जाएं और आप लोगों के बीच फिर से इसी तरह से चैनल में आएंगे। मैं ब्रह्मदेव यादव, करियोत पंचायत वार्ड नंबर 9 से मैंने राहुल कुमार को फोन किए कि आप आइए, राम जानकी मंदिर ट्रस्ट का जमीन में अवैध ढंग से मिट्टी काट लिया गया रात से जेसीबी से मनरेगा के द्वारा। जब रिपोर्ट करने के लिए आया तो उदित नारायण शाह मुखिया के द्वारा 15 बदमाशों के साथ आया, मारपीट किया और जानलेवा हमला किया। पत्थर ईंटा से हमारे बाल बचाए, नहीं तो वो घटना स्थल पे, रिपोर्ट स्थल पर ही इसका मौत हो जाए। लौकी थाना को फोन किए तो घटना स्थल पर छोटा बाबू पहुंचे दल फौज के साथ। जब उसको बचा करके रखे थे चारों तरफ से घेर करके, लेकिन 15 बदमाश जो था वो जो उनको जानलेवा हमला करने का चक्कर में था, तो इसी समय छोटा बाबू पहुंचे वहां पर, उसको लाया और अभी लोग न्यूज के लिए मोहम्मद राशिद रजा की रिपोर्ट। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। जल्द ही लौटेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। आप बने रहिए हमारे साथ। वीरेंद्र तिलकुट वाला, जहां पाएंगे गया के मशहूर कारीगर द्वारा तिलकुट, मुरब्बा, खजूर, अमोट, रुमाली लच्छा, घी लच्छा, गजक, गुड़ मेवा, चीनी मेवा। यही नहीं, लट्ठा बादाम, बादाम पापड़ी, खोया तिलकुट, गुलाब रेवड़ी, तिलकुट स्पेशल, तिलकुट जनरल, तिलकतरी, खुला तिल भी यहाँ उपलब्ध है। स्वाद ऐसा जो एक बार जुबान से लग जाए तो आप भूल न पाए। हम रखते हैं आपकी सेहत का ख्याल, इसलिए पूरी सफाई व स्वच्छता के साथ यहाँ आपका मनपसंद तिलकुट तैयार किया जाता है। एक बार अवश्य पधारें वीरेंद्र तिलकुट वाला, बाटा चौक, बाटा शोरूम के सामने, मधुबनी। ट्विंडर्म क्रीम दाद, खाज, खुजली, एलर्जी, एक्जिमा, स्किन एलर्जी समेत विभिन्न त्वचा संबंधित रोगों में लाभदायक। ट्विंडर्म क्रीम मार्केटेड बाय एरोनिक्स हेल्थ केयर। तो किसी भी प्रकार के त्वचा रोग से है परेशान तो ट्विंडर्म क्रीम है सबका समाधान। जिले के सभी दवा दुकान में उपलब्ध ट्विंडर्म क्रीम। ट्विंडर्म क्रीम, ट्विंडर्म क्रीम दाद, खाज, खुजली, एलर्जी, एक्जिमा, स्किन एलर्जी समेत विभिन्न त्वचा संबंधित रोगों में लाभदायक। ट्विंडर्म क्रीम मार्केटेड बाय एरोनिक्स हेल्थ केयर। तो किसी भी प्रकार के त्वचा रोग से हैं परेशान तो ट्विंडर्म क्रीम है सबका समाधान। मधुबनी जिला के हर दवा दुकान में उपलब्ध ट्विंडर्म क्रीम। अमरनाथ प्रसाद ज्वेलर्स 916 हॉलमार्क ब्रांडेड गोल्ड एवं डायमंड ज्वेलरी शोरूम, गांधी चौक। शगुन वाटिका मैरिज गार्डन मधुबनी शहर के बीचों बीच बाबू साहिब चौक पर आपकी सुविधा अनुसार आकर्षक और भव्य मैरिज गार्डन। शगुन वाटिका विवाह भवन, रिंग सेरेमनी हो या हो शादी, छोटा बड़ा पारिवारिक समारोह हो या हो कोई उत्सव या पार्टी, शगुन वाटिका मैरिज गार्डन दे रहा है आपको सबसे बेहतरीन सेवा। बुकिंग के लिए संपर्क करें गणपति टेंट हाउस, पुराना LIC कैंपस, खादी भंडार, मधुबनी। संपर्क सूत्र 7903625254। विवेकानंद मिशन विद्यापीठ शिक्षा के क्षेत्र में एक नया आयाम अब छोटे बच्चों के लिए भी आधुनिक सुविधाओं के साथ उपलब्ध। विवेकानंद मिशन विद्यापीठ जूनियर, जहां क्लास प्री नर्सरी से
5th स्टैंडर्ड तक के बच्चों का एडमिशन प्रारंभ है। अगर आप भी चाहते हैं अपने बच्चों का शिक्षा के क्षेत्र में बेहतर विकास, तो विवेकानंद मिशन विद्यापीठ जूनियर है आपके लिए तैयार। 2.5 से 10 वर्षों के बच्चों के लिए आपको मिलेगा आधुनिक सुविधाओं के साथ एक बेहतर शिक्षा का माहौल। सीबीएसई बेस्ड करिकुलम सिलेबस के साथ साथ स्टूडेंट्स होंगे आर्ट एंड क्राफ्ट, गेम एंड स्पोर्ट्स और कल्चरल एक्टिविटीज में अव्वल। इंग्लिश मीडियम के माहौल के बीच स्टूडेंट्स बनेंगे स्मार्ट, जहां किताबी ज्ञान के साथ साथ हर क्षेत्र में स्टूडेंट्स होंगे अवेयर। हॉबीज और इंटरेस्ट को मिलेगी प्राथमिकता। तो आइए और अपने बच्चों के बेहतर भविष्य के लिए आज ही नामांकन करवाइए। विवेकानंद मिशन विद्यापीठ जूनियर। हमारा पता है तिरहुत कॉलोनी, नगर परिषद, मेन रोड, वार्ड नंबर 21, मधुबनी। मधुबनी समाहरणालय के सामने महागठबंधन के सभी प्रखंड अध्यक्ष समेत सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने धरना प्रदर्शन किया। इस दौरान उन्होंने 150 सांसदों का निलंबन वापस लेने की मांग करते हुए केंद्र सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। शुक्रवार को समाहरणालय के सामने अंबेडकर प्रतिमा के समक्ष महागठबंधन के द्वारा 150 सांसदों के निलंबन के खिलाफ धरना दिया गया। संसद की सुरक्षा में हुई चूक के सवाल पर गृह मंत्री से जवाब मांगने पर भाजपा मोदी लगातार सांसदों का निलंबन करती रही है, जो संविधान और लोकतंत्र पर कुठाराघात है। महागठबंधन के कार्यकर्ताओं ने बताया कि भाजपा सरकार विपक्ष विहीन संसद बनाने की साजिश कर रही है। मौके पर कांग्रेस के पूर्व मंत्री कृपानाथ पाठक ने कहा कि लोकतंत्र खतरे में है। माले जिला सचिव ने कहा कि सरकार तानाशाही रवैया अपनाकर लोकतंत्र को कुचलना चाहती है। सीपीआईएम के मंत्री मनोज यादव ने कहा कि लोकतंत्र को जीवंत रखने के लिए भाजपा सरकार का देश हित में जाना जरूरी है। जिला कांग्रेस अध्यक्ष मनोज मिश्र ने कहा कि जब भी नेता संसद की सुरक्षा, बेरोजगारी और अडानी की भ्रष्टाचार पर बात करता है तो उन्हें और लोकतांत्रिक तरीके से बाहर का रास्ता दिखा दिया जाता है। विभिन्न वक्ताओं ने इस दौरान अपने विचार रखे। दर्जनों नेता मौजूद थे। आतंकवादी को घुसा लिया। जब इसका विरोध किए ना हमारे इंडिया गठबंधन के सांसद, उनको निलंबन कर दिया। और निलंबन इसलिए करना चाहे मोदी जी, जो इस बार देश में अपने तरीके से आगे जितने ही सांसद उपस्थिति रहेंगे उसी को वोटिंग करा के काला कानून पास कराना चाहते हैं। हम लोग को अतिक्रमण कर दिया और हमारे सांसद का बात उठाते हैं तो संसद में सस्पेंड कर दिया जाता है। सांसदों की बात को म्यूट कर दिया जाता है। लोकतंत्र की हत्या हो रही है। लोकतंत्र की हत्या की साजिशें हो रही है। हमारे जितने भी विपक्षी नेता है उनको हमारे जो संवैधानिक पद पे बैठे हुए जो हमारे अध्यक्ष है वो जो है संसद से उन्हें निलंबन का रास्ता दिखा देते हैं। जबकि वही सत्ता पक्ष के जो लोग हैं वो कितने भी हंगामा करते हैं, क्या वो कुछ भी बोल लेते हैं, हमारे सांसदों के लिए उनके कोई भी कार्रवाई नहीं की जाती है। इस प्रकार से ये जो सरकार है वो लोकतंत्र विरोधी सरकार है, संविधान विरोधी सरकार है। हमें लोकतंत्र को बचाने के लिए हमारे महागठबंधन के सारे साथी पूरे देश भर में आंदोलन कर रहे हैं और हम जब तक सारे गठबंधन के लोग यहाँ हैं लड़ेंगे और लोकतंत्र को बचाने के लिए, महिला को सुरक्षा देने के लिए और संसद के स्तंभ को बचाने के लिए और महिलाओं की रक्षा के लिए और किसानों की समस्याओं के लिए, बेरोजगारी के लिए। मोदी शर्म करो। मधुबनी से फिरोज आलम की रिपोर्ट। मधवापुर प्रखंड के साहरघाट के सब्जी मंडी में बुलडोजर चलाकर सरकारी जमीन को अतिक्रमण मुक्त कराया गया। वहीं सीओ रामकुमार पासवान ने बताया कि अवैध रूप से कब्जा किए हुए सरकारी जमीन को अतिक्रमण मुक्त कराया गया है। अगर फिर से इस जगह को अतिक्रमण करने की कोशिश की गई तो अतिक्रमणकारियों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। जिला प्रशासन के निर्देश पर साहरघाट की सब्जी मंडी में बुलडोजर चलाकर वहां के अतिक्रमण को खाली करवाने की प्रक्रिया शुरू की गई। सरकारी जमीन पर अवैध कब्जा करने वाले अतिक्रमणकारियों को सीओ रामकुमार पासवान ने अभी के बाद ऐसा नहीं करने की सख्त हिदायत दी। मौके पर मौजूद थानाध्यक्ष अरविंद कुमार ने कहा कि खाली कराई गई जगह पर कोई नया कार्य करने की कोशिश नहीं करे, अन्यथा संबंधित व्यक्ति के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। इस मौके पर सीआई बसंत कुमार और अंचल अमीन सिकंदर कुमार सहित साहरघाट सशस्त्र पुलिस बल की मौजूदगी थी। मधवापुर से शत्रुमर्दन कुमार की रिपोर्ट।
150 सांसदों के निलंबन से आक्रोशित ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक कमेटी मधुबनी इकाई के कार्यकर्ताओं ने मधुबनी शहर में थाना चौक के समीप आक्रोश मार्च निकाले। इसके साथ ही उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का पुतला दहन करते हुए रोषपूर्ण प्रदर्शन कर जमकर नारेबाजी। ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक जिला कमेटी मधुबनी के द्वारा शुक्रवार को केंद्र सरकार के तानाशाही रवैया के विरोध में नरेंद्र मोदी का पुतला दहन रेलवे स्टेशन चौक पर किया गया, जिसमें संसद में सांसदों के द्वारा महंगाई व बेरोजगारी के सवाल पर आवाज उठाने पर दबाने के लिए केंद्र सरकार के द्वारा सांसदों को निलंबित कर देने की मसले पर मांग की गई कि यह लोकतंत्र के लिए खतरा है। बार बार केंद्र सरकार संविधान को पलटने के लिए काम कर रही है, लोकतंत्र को दबाने का काम कर रही है। इसके विरोध में पूरे बिहार में इंडिया गठबंधन के द्वारा केंद्र सरकार के विरोध में धरना प्रदर्शन व पुतला दहन के माध्यम से विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। इस पुतला दहन कार्यक्रम में दर्जनों साथियों ने भाग दान किए। क्यों पुतला दान किए? आज हम लोग केंद्र सरकार के विरोध में या केंद्र सरकार के विरोध में हमने यह आंदोलन किया है, जो कि 146 सांसद, जब देश में लोकतंत्र में विपक्ष का आवाज दबाना यह तानाशाही रवैया है। अगर 146 सांसदों को लोकसभा से निलंबित करके और सदन में विधेयक पास कराना इस तानाशाही रवैया है केंद्र सरकार का। और ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक इस तानाशाही रवैया का पूरे देश भर पर आज विरोध कर रहा है और कह रहा है जो सांसद बोलने के लिए उठता है उसको बैठा दिया जाता है। सांसद विहीन, विपक्ष विहीन जो सांसद चलाता है उसको तानाशाही और हिटलर के रूप में ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक आज पूरे देश में प्रतिरोध सभा करने का फैसला किया है। क्योंकि सांसद वास्तविकता मुद्दा को उठाना चाहता है और मुद्दा को भटकाने के लिए निलंबित करके सांसदों को और संसद चलाया जाता है और विवादित विधेयक को पास कराया जाता है। और विधेयक जब लोकसभा में विपक्ष नहीं होगा तब अगर विधेयक पास कराना यह कैसा सदन है। आज ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक जिला कमेटी मधुबनी के द्वारा केंद्र सरकार के जो हिटलरशाही रवैया है उसके विरोध में आज हम लोग मोदी जी का पुतला दहन किए हैं और मांग करते हैं कि ऐसे हिटलरशाही सरकार को उखाड़ फेंकने के लिए आप लोगों के माध्यम से आम जनता से अपील करने आए हैं और मांग करते हैं कि जितने भी निलंबित सांसद हैं सबकी बहाली हो और उन्हें पुनः संसद भवन जाने की अनुमति मिले। क्योंकि केंद्र सरकार के द्वारा जो चिट्ठी निकाला गया है, पत्र निकाला गया है, उसमें क्लियर है कि उन लोगों को गैलरी में भी नहीं बैठने दिया जाएगा, न लॉबिंग करने दिया जाएगा, न उस परिसर में जाने दिया जाएगा। इसलिए ये लोकतंत्र के लिए बहुत बड़ा खतरा है। संविधान का जो उलटने का काम किया है, संविधान को बदलने की जो सोच बनाई हुई है केंद्र सरकार, उसके विरोध में ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक आज मधुबनी जिला कमेटी के द्वारा हम लोग नरेंद्र मोदी जी का पुतला दहन किए हैं और हम सरकार से मांग करते हैं कि ये जो रवैया है हिटलरशाही रवैया छोड़ दे, अन्यथा 2024 में आम जनता देश का आपको उखाड़ फेंकने के तैयारी में लगी हुई है। मैं अनिल कुमार सिंह, ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक जिला कमेटी मधुबनी। मधुबनी से फिरोज आलम की रिपोर्ट। भू-अर्जन विभाग की टीम ने जयनगर प्रखंड अंचल कार्यालय पर विशेष कैंप लगाया। गौरतलब है कि जयनगर अनुमंडल मुख्यालय स्थित कमला वियर को बराज निर्माण को लेकर जल संसाधन विभाग के द्वारा एलपीसी के लिए यह विशेष कैंप लगाया गया, जिसमें सभी अधिकारी भी मौजूद रहे। जयनगर अनुमंडल मुख्यालय स्थित कमला नदी को वियर से बराज निर्माण को लेकर जल संसाधन विभाग के द्वारा जमीन अधिग्रहण मामले में
भू अर्जन विभाग की टीम ने शुक्रवार को जयनगर प्रखंड सह अंचल कार्यालय परिसर में भू स्वामी की एलपीसी बनाने को लेकर विशेष कैंप लगाया। कैंप में अनुमंडल पदाधिकारी वीरेंद्र कुमार, डीसीएलआर तरनीजा, जिला भू अर्जन पदाधिकारी विवेक कुमार, लिपिक राजीव कुमार, नाजिर संतोष कुमार, सीओ निशित नंदन, सीआई सत्यनारायण साफी, अंचल अमीन सुनील कुमार सिन्हा, राजस्व कर्मचारी राजा बाबू के अलावा कमला नहर प्रमंडल के कार्यपालक अभियंता इंजीनियर नवीन कुमार, कनिया अभियंता श्रीकांत व पंकज कुमार मौजूद थे। सीओ ने बताया कि बाराज निर्माण को लेकर भूमि अधिग्रहण किया गया है। इस दायरे में जिन लोगों का जमीन का अधिग्रहण होगा उन लोगों के जमीन संबंधित दस्तावेजों का एलपीसी बनाने को लेकर विशेष कैंप लगाया गया है। लगभग 278 भूस्वामी को एलपीसी को लेकर नोटिस दिया गया है। 65 एकड़ जमीन का अधिग्रहण किया जाना है। उन्होंने कहा कि विशेष कैंप के माध्यम से एलपीसी को लेकर 160 भूस्वामी के द्वारा आवेदन जमा किया गया, जिसमें 40 भूस्वामी के जमीन का एलपीसी ऑन द स्पॉट बनाया गया। डेन न्यूज के लिए जयनगर से मोहम्मद अली की रिपोर्ट। मधवापुर में विधायक चिक्को से 22 लाख में साइंस लैब निर्माण का उद्घाटन एसडीएम मनीषा कुमारी व स्थानीय विधायक सुधांशु शेखर ने किया। इस दौरान छात्र छात्राओं को संबोधित करते हुए एसडीएम मनीषा कुमारी ने कहा कि किताबी ज्ञानों के साथ साथ आगे बढ़ने के लिए प्रायोगिक ज्ञान भी महत्वपूर्ण है। एसडीएम मनीषा कुमारी ने मधवापुर में छात्रों से कहा कि उन्हें किताबी ज्ञान के साथ प्रायोगिक पढ़ाई भी मन से करे। काबिलियत की ऊंचाई पाने के लिए यह बहुत जरूरी है। स्थानीय विधायक सुधांशु शेखर के साथ विज्ञान लैब का उद्घाटन करने के बाद लोगों को संबोधित किया। वहीं विधायक ने कहा कि आने वाले समय में भी वे छात्रों की पढ़ाई के लिए अन्य कॉलेजों की तरह वहां भी हर संभव सहयोग करते रहेंगे। विधायक छिक्को से 22 लाख रुपए का सामान लैब में उपलब्ध कराने के लिए प्रिंसिपल जयमंत मिश्र ने उन्हें साधुवाद दिया। एसडीएम और विधायक ने कॉलेज के जिम सेंटर व लैब का निरीक्षण के दौरान संबंधित शिक्षकों से पूछताछ कर कई जानकारियां ली। मौके पर थाना अध्यक्ष, म्यूजिक टीचर समेत कॉलेज के कई शिक्षक व सामाजिक कार्यकर्तागण मौजूद थे। जी मैडम, आपने आज मधवापुर डिग्री कॉलेज में लैब का उद्घाटन किया, क्या कहेंगे? ये बहुत अच्छी बात है कि मधवापुर डिग्री कॉलेज में प्रयोगशाला का जो उद्घाटन हुआ है। जब तक बच्चे प्रयोग नहीं करेंगे तब तक कैसे सीखेंगे। और ऐसे भी जो शिक्षा की नीति है उसमें है भी लर्निंग बाय डूइंग, कि बच्चे पहले प्रयोग करें तब सीखे। एक अच्छी चीज हो जाएगी बच्चों के लिए। बच्चे प्रयोग करेंगे अलग अलग तरीके से, तभी वो कुछ सीखेंगे और भविष्य में भी एक जो उनका साइंटिफिक एटीट्यूड डेवलप होगा। यहाँ के शिक्षक और छात्र छात्राओं के लिए क्या संदेश देंगे? यहाँ के शिक्षकों को बहुत मेरी शुभकामनाएं हैं कि वो धीरे धीरे टेक्नोलॉजी की ओर अग्रसर हो रहे हैं। और यहाँ के छात्रों को भी मेरी बहुत शुभकामनाएं हैं कि जो आज के प्रयोगशाला का उद्घाटन हुआ है उसका सही तरीके से प्रयोग करें और उसको सीखें और जो भी प्रयोग करते हैं उसका अपने जिंदगी में भी उपयोग करें। क्योंकि शिक्षा सिर्फ किताब तक सीमित नहीं है। जब तक उसका जिंदगी में प्रयोग नहीं होगा तब तक वो शिक्षा सफलता की ओर नहीं ले जाएगी। धन्यवाद। मेरे तरफ से शिक्षकों को और छात्रों को बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं, बहुत बधाई। धन्यवाद। से उन्हीं के प्रयास से ये जो प्रयोगशाला का उद्घाटन है ये सफलतापूर्वक हो सका है। उनको बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बधाई। आपके आज महाविद्यालय में लैब का उद्घाटन माननीय विधायक जी ने किया और एसडीएम संयुक्त रूप से बताएं इस बारे में। हरलाखी के स्थानीय विधायक, युवा विधायक, यशस्वी विधायक हमारे महाविद्यालय पर बहुत कृपा किए हैं। इनकी ही कृपा से आज यह महाविद्यालय खड़ा है। प्रारंभ से लेकर अभी तक तकरीबन 1 करोड़ रुपए का इन्होंने विभिन्न ऐच्छिक कोष से हमें सहायता दी है। यथा लैब का आज उद्घाटन ही है। इससे पूर्व इन्होंने पुस्तकालय दिया हमें। उससे पहले हमें जो सभा मंच है सो है 26-27 लाख का जिम सामग्री दिया इन्होंने। 2 कमरे का बिल्डिंग दिया इन्होंने। इन्हीं की कृपा से यह महाविद्यालय स्थायी संबद्धता प्राप्त कर सका है और हम सभी महाविद्यालय कर्मी इनके तहे दिल से आभारी हैं और हम इनके यशस्वी होने की, इनके दीर्घायु होने की कामना करते हैं। आपके बीच एसडीएम भी पधारी हैं,
विद्यालय में जो भी कुछ कमियां हैं उनके बारे में भी कुछ कहेंगे क्या? ये तो एफिलिएटेड कॉलेज है और न तो यहाँ सरकार से कोई सहायता मिल पाती है, न समाज से चंदा मिलता है हमें। यह कॉलेज का संचालन बहुत कठिनाइयों से हमको करना पड़ता है। जो साहिबा हमारे गवर्निंग बॉडी के मेंबर भी हैं, आशा करते हैं कि इनकी कृपा दृष्टि बनी रहेगी तो यह हमारा महाविद्यालय दिन दुगुना रात चौगुना तरक्की करेगा और हम अपेक्षा करेंगे कि हमें अपना आशीर्वाद दें। धन्यवाद जी। आपने आज डिग्री कॉलेज मधवापुर में उद्घाटन किया लैब का, क्या बताएंगे इसमें योजना के बारे में? बताइए कि आपके शिक्षकों का कहना है कि हुआ है इसका। आज जो हमने राम निरंजन जनता महाविद्यालय डिग्री कॉलेज मधवापुर में हमने अपने इच्छित कोष से इस महाविद्यालय को प्रयोगशाला का जो सामान दिया है और इससे जो बच्चे का जो भविष्य उज्जवल होगा। यहाँ जो बच्चे पढ़ रहे थे उनको न बैठने की जगह थी और न ही यहाँ अच्छी व्यवस्था थी, तो इस व्यवस्था को थोड़ा हम और अच्छे लाने के लिए उसको हम अपने तरफ से ये जो प्रयोगशाला का जो सामान दिए हैं ताकि उस बच्चे का भविष्य और बदले। और यहाँ के जो प्रधानाध्यापक है कई बार हमसे आग्रह कर रहे हैं इस विद्यालय को, इस महाविद्यालय को आप बचा लीजिए, तो हमने बचाने का काम किया है। और जितने भी हमारे क्षेत्र में महाविद्यालय है हम सभी को अपनी इच्छित कोष से कुछ न कुछ देने का काम किया। कितने की लागत है यहाँ जो आपने सामान दिया? ये लगभग 22 लाख की लागत 22 लाख की आज हमने दिया है। और इससे पहले भी कई सामग्री भवन निर्माण भी आपने कराया था, पता चला है। एक भवन निर्माण भी हमने दिया यहाँ से, जिम का भी सामान यहाँ हमने दिया, ये मंच का भी सामान हमने दिया। सबसे अच्छी बात है कि ये जो भारत नेपाल का जो सीमा है और इस सीमा पे जो कॉलेज हमारा स्थापित हुआ है हम इसको आगे बढ़ाना चाहते हैं। एक हमारे प्रखंड का जो ये महाविद्यालय है बहुत ही अच्छा विद्यालय है। यहाँ नेपाल के लोग भी यहाँ पढ़ने आते हैं, बहुत ही अच्छा शिक्षा भी अब यहाँ मिलना चालू है। बच्चों के लिए संदेश दे दीजिए, क्या देना? बच्चों को हम यही। मधवापुर से शत्रुमर्दन कुमार की रिपोर्ट। मधुबनी सदर अस्पताल के लेबर रूम समेत अन्य जगहों पर क्रिसमस का आयोजन किया गया। इस क्रिसमस आयोजन में मुदित पाठक और ऋतिका सिंह ने सेंटा क्लॉज का रूप धारण कर पैडमैन और पैड वुमेन की भूमिका निभाई। इस दौरान उन्होंने महिलाओं के बीच 1000 से अधिक सैनिटरी पैड का वितरण किया। इसके अलावा उपस्थित नर्सेज व अन्य महिलाओं को माहवारी स्वच्छता से संबंधित जानकारियां भी दी गईं। सदर अस्पताल मधुबनी में क्रिसमस का आयोजन किया गया। मुदित पाठक और ऋतिका सिंह सेंटा क्लॉज की ड्रेस में पूरे अस्पताल में घूमे। मधुबनी के पैडमैन मुदित पाठक और पैड वुमेन ऋतिका सिंह ने लेबर रूम, नवजात इकाई, महिला वार्ड और अन्य वार्ड्स और विभागों में सभी महिला लाभार्थियों को सैनिटरी पैड वितरित किए। सभी विभागों की स्टाफ नर्सेज ने सैनिटरी पैड के सही उपयोग के बारे में सलाह दी। इस आयोजन में कुल 500 से अधिक सैनिटरी पैड वितरित किए गए और 1000 से अधिक लोगों को सैनिटरी पैड के उपयोग के बारे में प्रेरित और सूचित किया गया। सदर अस्पताल में इस क्रियाकलाप में लेबर रूम के स्टाफ इंचार्ज माधुरी कुमारी और एसएनसीयू की स्टाफ इंचार्ज ममता कुमारी सहित तकरीबन 20 सदस्यों ने भाग लिया, जो सक्रिय रूप से गतिविधि में भाग लेते हुए उपस्थित लोगों को सलाह निर्गत किए। अभी ये क्या है, सैनिटरी पैड यूज करने से आप लोग को इन्फेक्शन से बचेंगे, किसी भी तरह के इन्फेक्शन से बचेंगे और ये साफ भी रहेगा। ये डिस्कार्ड कर सकते, एक बार यूज करके उसके बाद आप इसको डिस्कार्ड करके फिर दूसरा यूज कर सकते हैं। ठीक है, सबसे दाम पे तो आप लोगों ने अपने यहाँ पे जन औषधि केंद्र देखा है? जन औषधि केंद्र जलधारी चौक। आप लोग जिस भी ब्लॉक से हैं, जिस भी आप ब्लॉक में रहते हैं, ठीक है ना,
हर ब्लॉक में आपका सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र होगा, CHC या प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र होगा। उसके बगल में या उसके आसपास एक दुकान होगी जिसमें नरेंद्र मोदी जी की फोटो लगी होगी, जन औषधि केंद्र लिखा होगा, है ना। प्राइवेट वाली नहीं, सरकारी वाली। हाँ, बेनीपट्टी में। तो ये थोड़ा महंगा मिलता है ना बाहर पे, है ना। तो ये जन औषधि केंद्र जो है वहाँ पे ये सिर्फ 10 रुपए का, 10 रुपए में 10 पैड, 10 है, यानी 1 रुपए का एक है। तो ये तो इतना तो सस्ता है ना ये। तो जन औषधि केंद्र से आप लोग इसको सिर्फ 10 रुपए में ले सकते हैं और 1 महीने में आपका ये एक पैकेट के अंदर पूरा भी हो जाएगा है। और जो हम लोगों को बचाता है, हमारी सेहत को सही रखता है, ठीक है ना, पीरियड में हम लोगों को मदद करता है। तो ये हम लोग आज आप लोगों को दे रहे हैं। उद्देश्य इसका सिर्फ इतना सा है कि बहुत महंगा नहीं मिलता है, ये 1 रुपए का एक पैड मिलता है खाली, ठीक है ना। सरकारी दुकान से खरीद सकते हैं आप लोग। आपके ब्लॉक में जो भी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र है या फिर प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र है, उसके आसपास ही जन औषधि केंद्र होता है। नरेंद्र मोदी जी की फोटो भी लगी होती है, आयुष्मान वाला जो बना है उसके लिए दुकान से सस्ता आपको मिलेगा, 1 रुपए का एक ये पैकेट है पूरा, 10 रुपया मिलेगा, समझ गए, 1 रुपया नहीं। ये 10 रुपए का पैकेट है, इसमें 10 पीस है, मतलब 1 रुपए का एक पड़ा आपको। 1 रुपए हम अपनी जिंदगी को बचाने के लिए अपने ऊपर तो खर्च कर सकते हैं ना। आप लोग महीने का 10 रुपए खर्च करके अपने इलाज का 10,000 बचा सकते हैं। बाद में कुछ अगर हो गया बीमारी, आप लोग जो महीना होते हैं, जैसे हर एक महिला है, महीना होती है, और महीना जब होती है तो कपड़ा गंदा ले लीजिएगा, उससे कितना तरह का बीमारी होता है, पता है कि नहीं होता है। उस बीमारी पर कितना खर्च होता है, उस खर्च को, पैसा को बचाने के लिए इस पैड का जो आप यूज कीजिएगा, आपको बहुत सारा बीमारी आपको दूर रहेगा, पैसा भी बचेगा और उससे कोई बीमारी भी नहीं होगा, समझे ना। कभी कभी देख रहे हैं कि बच्चादानी खराब हो जाता है, होता है कि नहीं होता है, तो कहता है कि बच्चादानी निकालना पड़ेगा, पानी गिरने लगता है, कहते हैं ना कि पानी गिर रहा है, कुछ मतलब ये ब्लीडिंग खूब ज्यादा होता है महीना में, उसी तक के इंफेक्शन से, समझ गया ना। तो इसका यूज कीजिएगा तो आपको सारा बीमारी से आपको बचिएगा, समझ गए ना। तो हम लोग ये आपको दे रहे हैं, ठीक है ना, एक करके। ब्यूरो रिपोर्ट मधुबनी। नमस्कार, आप देख रहे हैं डेन न्यूज खबरें आप तक। मैं हूं आपके साथ शारदा झा। आप तमाम दर्शकों का स्वागत है। बुलेटिन की शुरुआत से पहले नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। ट्रेंड के इस जमाने में क्या आप भी चाहते हैं स्टाइलिश और फैशनेबल कपड़े? क्या आप अपने लुक को अपग्रेड करना चाहते हैं? अगर हाँ, तो आज ही आए बॉम्बे फैशन रेडीमेड साड़ी शोरूम। हमारे पास पुरुषों, महिलाओं और बच्चों के लिए है नए से नए फैशन ट्रेंड में कपड़े और एक्सेसरीज का लार्ज कलेक्शन, आपके बजट और हर अवसर के लिए खास। चाहे काम के लिए हो नए आउटफिट की तलाश, या पार्टी के लिए ड्रेस, या किसी खास अवसर के लिए सूट, सलवार और साड़ी, हमारे पास है हर एक ब्रांड। क्रिम्सन क्लब, मुफ्ती, टर्टल और किलर के SIS स्टोर्स। इसके अलावा रेमंड, स्पार्की, जॉकी, लक्ष्मीपति, मान्यवर, ब्लैकबेरी, नवाब पार्कर जैसे बड़े ब्रांड। तो देर किस बात की, आज ही आए बॉम्बे फैशन साड़ी एवं रेडीमेड शोरूम। हमारा पता है महिला कॉलेज रोड, मधुबनी। अगर है आपको सोने, चांदी या हीरे के आभूषणों की तलाश, तो आज ही आए लाल बाबू ज्वेलर्स, महिला कॉलेज रोड, मधुबनी। मिथिलांचल में 100 वर्ष से अधिक की विरासत और आपकी सेवा में हर आभूषण पर हॉलमार्क उपलब्ध है। हर अवसर के लिए आभूषण, शादी हो, पार्टी हो, त्योहार हो, आपके बजट में और आपके डिजाइन के अनुसार। तो आज ही हमारी ज्वेलरी शॉप पर आएं और अपने और अपने प्रियजनों के लिए खरीदे खूबसूरत आभूषण। हार, चूड़ियां, अंगूठियां, झुमके, मंगलसूत्र और बहुत कुछ है शामिल, वो भी किफायती दामों में। मधुबनी में सबसे कम मेकिंग चार्ज पर लाल बाबू ज्वेलर्स, महिला कॉलेज रोड, मधुबनी। जयनगर नागरिक मंच के द्वारा जयनगर रेलवे स्टेशन के अधीक्षक को
रेलवे महाप्रबंधक के नाम एक आवेदन पत्र सौंपा गया। इस मांग पत्र में अमृत भारत एक्सप्रेस के परिचालन को लेकर मांग की गई है। इसके साथ ही उन्होंने यह भी चेतावनी दी है कि अगर रेलवे के द्वारा उनकी मांगों पर ध्यान नहीं दिया जाता है तो 26 दिसंबर को रेलवे स्टेशन पर 1 दिवसीय आंदोलन किया जाएगा। अमृत भारत एक्सप्रेस का परिचालन जयनगर से किए जाने की मांग को लेकर शुक्रवार को जयनगर नागरिक मंच के संयोजक राम प्रसाद राउत के नेतृत्व में कई लोगों का एक हस्ताक्षर युक्त आवेदन पूर्व मध्य रेल हाजीपुर जोन के महाप्रबंधक मंडल रेल प्रबंधक के नाम आवेदन को जयनगर स्टेशन अधीक्षक को सौंपा। उन्होंने बताया कि सीमावर्ती जयनगर रेलवे स्टेशन से दिल्ली के लिए एकमात्र ट्रेन स्वतंत्रता सेनानी एक्सप्रेस में रेल यात्रियों का दबाव काफी अधिक होता है। यहां से दिल्ली या आनंद विहार टर्मिनल के लिए भाया सीतामढ़ी नई ट्रेन का परिचालन किया जाना चाहिए, जिससे मध्य वर्गीय मजदूर वर्ग के लोगों को लाभ मिलेगा। अमृत भारत एक्सप्रेस में स्लीपर क्लास के अलावा सामान्य डिब्बे की संख्या होने के कारण गरीब मजदूर वर्ग के रेल यात्रियों को इसका लाभ मिलेगा। उन्होंने बताया है कि रेलवे के द्वारा अगर उनकी मांगों पर ध्यान नहीं दिया गया तो रेल से संबंधित विभिन्न मांगों को लेकर 26 दिसंबर को जयनगर रेलवे स्टेशन पर 1 दिवसीय धरना दिया जाएगा। देखिए, जयनगर जो है ना वो भारत नेपाल के सीमा पर अवस्थित है और अंतर्राष्ट्रीय बॉर्डर होने के कारण जयनगर का जो विकास होना चाहिए, एक सामाजिक कार्यकर्ता होने के नाते हम आपके इलेक्ट्रॉनिक चैनलों के माध्यम से कह सकते हैं कि वो विकास नहीं हुआ है। अभी जो हम जयनगर रेलवे स्टेशन अधीक्षक महोदय को जो ज्ञापन समर्पित किए हैं वो अमृत भारत ट्रेन की मांग को लेकर के 22 आज तारीख है और हम 26 तारीख को जो है ना 26/12/2023 को जयनगर रेलवे स्टेशन परिसर में अमृत भारत ट्रेन की मांग को लेकर के जो है ना बिल्कुल ही गांधीवादी तरीके से जो है अपनी बात को रखते हुए डीआरएम, जीएम और रेलवे बोर्ड का जो है ध्यान को आकृष्ट करेंगे। और यदि हमारी बात को रेल प्रशासन गंभीरता से नहीं लिए, कम करके आके, तो हम आक्रामक आंदोलन का भी ऐलान करेंगे। राम प्रसाद राउत, संयोजक, जयनगर नागरिक मंच, मधु। डेन न्यूज के लिए जयनगर से मोहम्मद अली की रिपोर्ट। बेनीपट्टी अवर्ण निबंधन कार्यालय में कार्यरत दस्तावेज नवीस संघ के कोषाध्यक्ष 65 वर्षीय पालन कुमार झा के असामयिक निधन पर शोक सभा का आयोजन किया गया। गौरतलब है कि शुक्रवार की सुबह हार्ट अटैक से उनका निधन हो गया। उनकी निधन की खबर सुनते ही पूरे कार्यालय में शोक की लहर दौड़ गई। बेनीपट्टी अवर निबंधन कार्यालय में कार्यरत दस्तावेज नवीस संघ के कोषाध्यक्ष सहबेटा गांव निवासी 65 वर्षीय पालन कुमार झा के असामयिक निधन पर बेनीपट्टी अवर निबंधन कार्यालय परिसर में शोक सभा का आयोजन किया गया, जिसकी अध्यक्षता दस्तावेज नवीस संघ के अध्यक्ष चंद्रशेखर आजाद ने की। शोक सभा में शामिल दस्तावेज नवीशों ने 2 मिनट का मौन धारण कर दिवंगत आत्मा की शांति के लिए ईश्वर से प्रार्थना की। गौरतलब है कि दिवंगत पालन कुमार झा की शुक्रवार की सुबह करीब 9:30 बजे हार्ट अटैक से निधन हो गया। उनके निधन की खबर मिलते ही दस्तावेज नवीशों में शोक की लहर दौड़ गई। बताया जा रहा है कि दिवंगत कोषाध्यक्ष स्वर्गीय झा बहुत ही मृदुल और मिलनसार स्वभाव के थे। अपने पीछे पत्नी व 2 पुत्र समेत भरा पूरा परिवार छोड़ गए हैं। इनका निधन भेले ना केना भेले ना जानकारी दिल जाओ। आइ दिन के 9:10 बजे दिन शुक्रवार, तिथि एकादशी तिथि, समय 9:45 पर जे से अकस्मात निधन भ गेलनि। हिनकर नाम पालन झा छलनि। हमरा सभक संघक कोषाध्यक्ष छलाह, दस्तावेज नवीस संघ के कोषाध्यक्ष छलाह। हम सब कहाँ के निवासी छलखिन? कतऽ के निवासी छलखिन? ग्राम बेहटा के निवासी छलाह। कते उम्र छलनि? लगभग 65 वर्ष। कते दिन से ई काज ओ करै छलखिन? करीब 25-30 साल से काज करै छलखिन। आइ निधन भऽ गेल। आइ निधन भऽ गेल।
शुक्रवार। बेनीपट्टी से विनोद कुमार की रिपोर्ट। मधवापुर प्रखंड के आरएनजे डिग्री कॉलेज के मैदान में वीर शिवाजी T20 क्रिकेट टूर्नामेंट का आयोजन आरंभ हुआ। इसका उद्घाटन स्थानीय विधायक सुधांशु शेखर समेत अन्य आगंतुक अतिथियों ने संयुक्त रूप से फीता काटकर किया। वहीं पहला मैच नेपाल के रोहतहट व बनारस की टीम के बीच खेला गया, जहां नेपाल के रोहतहट की टीम ने जीत हासिल की। विधायक सुधांशु शेखर ने मधवापुर में कहा कि शारीरिक और मानसिक विकास में खेल की भूमिका अहम होती है। युवा पीढ़ी को अपने कौशल का विकास करते हुए ऊंचाइयों को छूने का यह अच्छा माध्यम है। वे मधवापुर के आरएनजे डिग्री कॉलेज मैदान में एसडीएम मनीषा कुमारी के साथ क्रिकेट टूर्नामेंट का उद्घाटन करने के बाद वहां पत्रकारों को संबोधित कर रहे थे। वीर शिवाजी T20 क्रिकेट टूर्नामेंट के आयोजन में पहला नॉकआउट लीग मैच रोहतट नेपाल की टीम ने बनारस के खिलाड़ियों को हरा दिया। टॉस जीतकर बनारस के खिलाड़ियों ने पहले बल्लेबाजी शुरू की। उसने 20 ओवर में 8 विकेट गंवाकर विपक्षी को 220 रनों का लक्ष्य दिया। इस दौरान अभिषेक ने सबसे अधिक 66 व ओम सागर सिंह ने 23 रन बनाए। जवाब में नेपाल के रोहतहट की टीम ने लक्ष्य को पार कर जीत दर्ज कराई। अंपायर की भूमिका में ब्रजेश मिश्रा और कमेंट्री की जिम्मेदारी समीर आजाद, लालाजी, ओम प्रकाश ने निभाई। उद्घाटन के मौके पर थानाध्यक्ष राजकुमार मंडल, डॉक्टर मनोज कुमार अकेला, डॉक्टर सुनील कुमार समेत कई लोग मौजूद रहे। मधवापुर से शत्रुमर्दन कुमार की रिपोर्ट। खजौली प्रखंड क्षेत्र के चतरा गबरौरा दक्षिण के चतरा गांव में श्री 108 बाबा नागेश्वरनाथ महादेव मंदिर परिसर में 9 दिवसीय नवाह महायज्ञ का शुभारंभ हुआ। इस महायज्ञ के प्रथम दिन 551 कन्याओं द्वारा भव्य कलश शोभा यात्रा निकाली गई। खजौली प्रखंड क्षेत्र के चतरा गबरौरा दक्षिण पंचायत के चतरा गांव स्थित श्री 108 बाबा नागेश्वरनाथ महादेव मंदिर में शुक्रवार से 9 दिवसीय नवाह महायज्ञ का भव्य आयोजन किया गया है। अखंड नवाह संकीर्तन महायज्ञ गंगा प्रसाद सिंह के नेतृत्व में शुरू हुआ। इस अवसर पर 551 कन्याओं ने कलश शोभा यात्रा की भव्य झांकी निकाली। इसका उद्घाटन मुख्य अतिथि प्रदेश भाजपा के कार्यकारिणी सदस्य अमरनाथ प्रसाद, विशिष्ट अतिथि मिथिलावादी पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष दिलीप कुमार सिंह, कल्पना सिंह समेत अन्य लोगों ने संयुक्त रूप से फीता काटकर किया। नूतन वस्त्रों से सुसज्जित होकर गाजे बाजे के साथ जय सीताराम के जय घोष करते हुए ग्राम भ्रमण के साथ कमला नदी, सोनी नदी, धौरी नदी की त्रिवेणी संगम तट पर पहुंची, जहां से कलश भरकर पुनः यज्ञ स्थल पर पहुंची। पंडित शशिकांत झा, बलराम झा व पुजारी गंगा प्रसाद सिंह ने वेद मंत्र उच्चारण करते हुए सभी कलश की स्थापना की। उसके पवित्र जल से यज्ञ स्थल को पवित्र किया। मुख्य अतिथियों ने नवाह महायज्ञ शुरू करवाया। कमेटी की ओर से सभी आगंतुकों को पाग, दुपट्टा व पुष्पमाला से सम्मानित किया गया। गौरतलब है कि यह नवाह महायज्ञ 22 से 31 दिसंबर तक चलेगा। 1 जनवरी साधु संत व बाल भंडारा का आयोजन किया गया है। साथ ही रात्रि में भव्य सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। जय हनुमान, जय जय श्री सीताराम। हाँ ठीक है, धरे छे मोटी कमेटी जाए उनका कौन लिया हम जल्दी हमार कागज वाला कब भाषण के संक्षिप्त करो जी कनी करो से तो उमर ये पूरन जी एकरा चला फोटो बढ़िया से खींचो, इंटरनेशनल लोग चल। धरती पर चतरा पंचायत के तमाम ग्रामवासी के बहुत बहुत धन्यवाद। एते बड़का आयोजन बहुत 10-20 साल से प्रत्येक साल करे छथि आ उत्तम ढंग से करे छथि। सनातन धर्म के ई बहुत बड़का कार्यक्रम छै। सनातन धर्म के रक्षा केनाइ इएह सब छै। हवन, पूजा पाठ यह सनातन धर्म के रक्षा छै। यदि ई नहीं हेतै सनातन धर्म के रक्षा नहीं हेतै। ताहि दुआरे कहबनि हरेक आदमी के अपन सनातन धर्म के रक्षा के लेल पूजा पाठ, हवन सब कुछ हेबाक चाही। जते अधिकतर हुआ ओते करैत रहू। हमर नाम है दिलीप कुमार, हम मिथिलावादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष। हमारे ग्रामीण के बीच में
और हर साल बृहद रूप से कुछ न कुछ एक्स्ट्रा प्रोग्राम होते आ रहा है और मतलब ये सफल अभी आज से 10 दिन तक आप देखेंगे दिन और रात वहाँ लोगों को भीड़ रहता है जहाँ हमारा नवाह संकीर्तन का महोत्सव होता है। उस स्थल पर देखेंगे आप सुबह से लेकर के शाम तक हर समय आपको दिखा, चाहे कितनी भी ठंडी क्यों ना हो। राजेंद्र कुमार यादव, ठेकेदार, चतरा। यहाँ आ रहा हूँ और उद्घाटन करने का शुभ मौका मिलता है और यहाँ ग्रामवासी का प्यार मिलता है और सबके सहयोग से इतना बड़ा कार्यक्रम का आयोजन होता है। यह बहुत ही खुशी की बात है। भगवान नागेश्वर नाथ महादेव और भगवान माता सीता, मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम और हनुमान जी की कृपा समस्त ग्रामीण पर बनी रहे। यहाँ उपस्थित भाई बंधु एवं गणमान्य व्यक्ति यहाँ उपस्थित हैं, माताएं, बहनें, पत्रकार महोदय, मैं उनको बहुत बहुत शुभकामना और बधाई देता हूँ कि भगवान की आशीर्वाद, भगवान का कृपा आप सभी को बने। आप समृद्धशाली, संपन्नशाली, सौभाग्यशाली, धनवान, गुणवान, बलवान बने, यही शुभकामना है। जय श्री राम। जय जय श्री राम। जय जय श्री राम। जय जय सीताराम। मैया पार्वती की, मैया दुर्गा की, मैया काली की, मैया सीता की, माता लक्ष्मी की। हर हर महादेव। खजौली से सुधांशु ठाकुर की रिपोर्ट। जयनगर अनुमंडल मुख्यालय के मेन रोड स्थित सत्यनारायण भगवान मंदिर के विवाह भवन में 23वां श्याम उत्सव को लेकर श्याम सेवा मंडल के द्वारा 2 दिवसीय कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। कार्यक्रम के प्रथम दिन पूरा क्षेत्र भक्तिमय माहौल में डूबा रहा। जयनगर अनुमंडल मुख्यालय के मेन रोड स्थित सत्यनारायण भगवान मंदिर विवाह भवन में श्याम सेवा मंडल के 23वां श्याम उत्सव को लेकर शुक्रवार से 2 दिवसीय श्याम ज्योति जागरण महोत्सव कार्यक्रम आरंभ हुआ। प्रथम दिन निशान शोभा यात्रा निकाली गई। शोभा यात्रा शहरी क्षेत्र में भ्रमण कर वापस पूजा स्थल पर संपन्न हुआ। निशान शोभा यात्रा के दौरान सारा शहर श्याममय हो गया। कलाकारों के द्वारा राधे कृष्णा व हनुमान की प्रस्तुति पर नृत्य पर सभी दर्शक झूम उठे। यात्रा में सैकड़ों की संख्या में अग्रवाल समाज की महिला, पुरुष व श्याम प्रेमी निशान लिए बाबा श्याम का जयकारा लगाते हुए चल रहे थे। अध्यक्ष गोविंद मुरारका ने बताया कि 2 दिवसीय कार्यक्रम के तहत निशान शोभा यात्रा निकाली गई है। शाम से जागरण किया जाएगा। कार्यक्रम में स्थानीय भजन गायक मयंक सोनू के अलावा बाहर से आए भजन गायकों के साथ रास मंडली है, जिनके द्वारा प्रस्तुति दी जाएगी। कार्यक्रम का मुख्य आकर्षण सवामणि, 56 भोग व श्याम भोग है, जिनसे बाबा श्याम का भोग लगाया जाएगा। इस कार्यक्रम को सफल बनाने में महासचिव सुनील बैरौलिया, पंकज बंका, रोशन बैरौलिया, कमल अग्रवाल, शशि सर्राफ समेत सभी सदस्यों का अहम योगदान है। श्याम ज्योति जागरण आज 2 दिवसीय किया जा रहा है। इसका पहला दिन है, जिसमें आज के दिन सुबह में शोभा यात्रा निकाली गई। शहर का भ्रमण किया गया। संध्या 5 बजे से भजन ज्योति जागरण प्रारंभ होगा। 2 दिवसीय है आज और कल। वो शाम में बाबा के चाहने तक हो। क्या मनोज कुमार मुरारका। डेन न्यूज के लिए जयनगर से मोहम्मद अली की रिपोर्ट। तो आज के इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। कल फिर हाजिर होंगे नई खबरों के साथ। तब तक दीजिए पूरी टीम को इजाजत और मधुबनी की हर छोटी बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए डेन न्यूज, खबरें आप तक। नमस्कार।